वेलकम एवरीवन। मैं दानिश रजा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने अभी तक जो बात कर रखी थी वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रखी थी कि फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स के टाइप कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या फोर्स होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे हो गए थे। कॉन्टैक्ट फोर्स में बेटा हम लोगों ने जाना था कि जो फोर्स हमारे टच करके किसी बॉडी पे एक दूसरी बॉडी पे टच करके लग रहे थे उनको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहे थे, और जो फोर्स हमारे बिना किसी बॉडी के फिजिकल टच के फोर्स फील हो रहा था उसे हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला था। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, नॉर्मल और टेंशन की बात करी थी हमने, फ्रिक्शन था उसमें। और हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सारे के सारे फोर्स हमारे कैसे हो गए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर मैंने फोर्स की डेफिनेशन बताई थी और मैंने आप लोगों को बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी चीज हो गई थी हमारी। अब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे इसके, तो न्यूमेरिकल का अपना आज ही चौथा लेक्चर है। न्यूमेरिकल जो हम लोग देख रहे हैं, तो मैं पहला न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने कह रहा, two masses m1 and m2 are connected by a light string passing over a smooth pulley. When set free, m1 moves downward by 2 meter in 2 seconds. The ratio m1 upon m2 is। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो हमारे पास में मास है, एक का नाम है m1 और एक का नाम है m2, और वो एक पुली से अटैच करे हुए हैं। ये हमारे पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मान लो ये m1 है और एक मान लो ये हमारा M2 है, दो ब्लॉक हो गए, फ्रिक्शनलेस पुली है और उसके अंदर यहाँ पर ये स्ट्रिंग से ये दोनों के दोनों मास हमारे कनेक्टेड है, M1 और M2। अब कह रहा कि जब हमने इस सिस्टम को छोड़ा तो ये जो M1 था ये क्या हुआ, ये नीचे आया, यहाँ पर आ गया M1। कितनी देर में आया यहाँ तक, ये आया 2 मीटर डिस्टेंस चला, 2 मीटर इन 2 सेकेंड, ये चल रहा 2 मीटर चल रहा है 2 सेकेंड में। ठीक है ना। फिर से सुन ले, जब हमने इस सिस्टम को छोड़ा ऐसे करके तो ये वाला ब्लॉक नीचे आया, तो ये ऊपर गया होगा, कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। तो जब ये नीचे आया तो ये नीचे आया कैसे, 2 मीटर आया है 2 सेकेंड के अंदर। तो कह रहा है कि हमने बताना है m1 अपॉन m2 का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हल्का सा देख लेते हैं क्या होगा। फील करके देखें, M2 को देखें और M1 को देखें। मैं यहाँ पर अगर बात करूं, अच्छा ऐसे ही देख के होता है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है किसी a एक्सेलरेशन से तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा उसी सेम a एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये जा रहा। अब हमने कहा कि ये हमारा जो M1 है इसका हम FBD देख ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा FBD क्या हो जाएगा, M1G हो गया। यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, इसका टेंशन बता ही चुका हूं मैं, यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। अच्छा, अब ज्यादा क्या है इन दोनों में, ये ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ज्यादा कौन होगा इसमें, M1G फोर्स हमारा कैसा होगा, ज्यादा होगा। M1G माइनस P इज इक्वल टू M1A। हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले की कंडीशन भी अगर मैं कहूंगा बनाकर दिखाओ तो सोच कर देखो, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये है हमारा M2, नीचे जा रहा, नीचे लग रहा M2G, ऊपर लगेगा हमारा टेंशन और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो ज्यादा कौन दिख रहा है, जहां पर नेट एक्सेलरेशन हो रहा है, नेट फोर्स जहां पर लग रहा तो वही वाला उसी डायरेक्शन में हमारा ज्यादा फोर्स होगा। तो यहाँ पर क्या पता लगेगा कि T हमारा ज्यादा है, T माइनस मतलब ज्यादा माइनस कम, M2G इज इक्वल टू M2A। बोले क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां से मैं इस वाली इक्वेशन से T मेरा पॉजिटिव है, यहां पर मैं प्लस का T ले ले रहा हूं, माइनस का M2G है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा M2A। यही तो आ जाएगा, ये चीज क्या हो गई मेरी, कैंसिल हो गई, T माइनस T प्लस T कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचेगा मेरा M1 माइनस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2A, यही तो बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कह रहा कि ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कि A इज इक्वल टू कितना है, M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। मुद्दे की चीजें यहाँ पर कह रहा कि एक बॉडी है, तो बॉडी इस तरीके से चल रही है कि इनिशियली रेस्ट पे थी,
सिस्टम को छोड़ा है तो 2 मीटर चली 2 सेकंड में, यानी कि s बराबर हमें पता है, t बराबर हमें पता है, ये दे रखा है t बराबर, और u तो हमारा 0 है। तो क्या हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है। s हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर, 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू a की जगह पे मैं कितना रख दूंगा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, ऊपर जाएगा g, और t स्क्वायर मेरा कितना है 2 का स्क्वायर, दैट मींस 4। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, मैं यहाँ की कुछ चीजें मिटा दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मेरा कम हो रहा है। अब देखें जरा यहाँ क्या हो जाएगा, इस 2 से इसको मैंने काटा तो ये 2 आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g, हाँ है ना, ठीक है। मतलब ये वाला 2 से इसको 2 को काटा, 2 से इस वाले 2 को, यहाँ पर 1 बचा, m1 प्लस m2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो m1 प्लस m2, और ऊपर बचा इतना। मैं g की वैल्यू को भी रख देता हूँ, 10 मान ले रहा हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 10 m1 माइनस 10 m2। क्लियर हो रहा? m1 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, काय का हो जाएगा ये माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 9m1। इस वाले को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11m2, है ना। हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा है m1 अपॉन m2। मैं इसको डिनोमिनेटर में डालूंगा तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/9। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नोट कर ले इसे बेटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर द ब्लॉक ए बी सी ऑफ मास m, 3 हमारे पास में फिगर है, 3 ब्लॉक कह सकते हैं जिनके मास m है, each having acceleration a1 a2 a3 respectively, f1 and f2 are external force of magnitude 2mg and mg। f1 भी दे रखा है और f2 भी दे रखा है। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन के बारे में बताएं कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसका कैसा होगा। मैं एक बार फोटो बनाकर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर फील करके देखेंगे, बस बहुत आसान है, फीलिंग आनी चाहिए। एक ब्लॉक है ये हमारा और यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये फोर्स मैंने लगाया F1, 2mg का फोर्स लगा दिया F1, और ब्लॉक का जो मास मैंने रखा है वो मैंने m रखा है, a हमारा ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इसके एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका a1 एक्सेलरेशन दे देंगे। दूसरा वाला देखें तो दूसरे वाले में मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, इसको ऐसे कर दिया, एक m और एक 2m, एक m और एक 2m, इसका नाम दे दिया मैंने b वाली कंडीशन, यहाँ के एक्सेलरेशन को नाम दे दिया मैंने a2, ठीक है। और तीसरा वाला m 2m के साथ में एक और चीज आ जा रही है, m 2m के साथ में एक फोर्स आ जा रहा है, एक एडिशनल फोर्स है, वो फोर्स है मेरा mg का, F इज इक्वल टू mg। ये अपना ब्लॉक है C वाला और इसका एक्सेलरेशन है a3, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इन a1 a2 a3 में रिलेशन क्या होगा। सिंपल से 3 फिगर दे रखे हैं हमारे, 3 फिगर हैं हमारे, और कहा कि इनसे जो एक्सेलरेशन आएगा इन ब्लॉक्स का, A, B और C ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है a1 a2 a3 है, वो तीनों का एक्सेलरेशन होगा कितना ये बताना है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए 1 सेकंड या 30 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है। तो चले अब सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। मैंने कहा कि यहाँ पर इस वाली स्ट्रिंग को मैं 2mg फोर्स से खींच रहा हूं, ठीक है। तो मैं जो खींच रहा हूं वही इसमें टेंशन है, तो इसमें टेंशन कितनी है 2mg, 2mg 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 2mg, यहां भी टेंशन कितनी हो जाएगी 2mg हो जाएगी। कितनी टेंशन हो जाएगी 2mg, ठीक है। नीचे लग क्या रहा है, नीचे लग रहा है mg, तो बॉडी कहां जाएगी ऊपर की तरफ, कितने से जाएगी सोच के देखें, 2mg माइनस mg, तो कितना हो जाएगा mg बचेगा। यानी कि यहाँ का जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर नेट एक्सेलरेशन में देखूं तो a इज इक्वल टू कितना 2mg, मतलब ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स इज अपॉन में m यहाँ पर होता, तो कितना बचना है 2mg माइनस mg, दैट मींस mg
अपॉन m, दैट मींस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहां से a इज इक्वल टू g, यानी कि ये g एक्सेलरेशन से क्या होगा a1 वाला हमारा g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब दूसरी चीज देख लेते हैं हम लोग, a2 देख लेते हैं। a2 को तो मैं ऐसे ही सिंपल ही निकाल दूंगा। a2 में फील करके देखो, यहां से कितना लगेगा 2mg, इधर से क्या लगेगा मेरा mg, ठीक है। एक से 2mg, एक से mg। मैं a2 निकालना है, एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है अगर सिस्टम का, तो क्या करता हूं ऐसी कंडीशन में, टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास करता। पुलिंग फोर्स मेरा 2mg और यहां से कितना है mg, तो कितना हो जाएगा 2mg माइनस mg, दैट मींस mg, यही तो टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कितना 2m प्लस 1m 3m, यानी कि ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू कितना g बाई 3। बोले क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है। तीसरी वाली कंडीशन देख ले जरा, ये वाला जो ब्लॉक है ये 2mg से तो नीचे खिंच ही रहा था, 2mg से तो नीचे खिंच ही रहा है, साथ साथ mg और है, तो ये कितने से नीचे खिंच रहा है, ये हमारा 2mg प्लस mg 3mg से नीचे खींच रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ पर इसको कंबाइन करके फील कर लूं तो मैं कहूंगा कि 3mg से अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या करूंगा, टोटल पुलिंग फोर्स दैट मींस 3mg माइनस इसका वाला कितना, इसका वाला mg, तो 3mg माइनस mg अपॉन टोटल मास, मास कितना m और 2m दैट मींस 3m। अब इस वाले में मास हम ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो फोर्स है, एडिशनल फोर्स है। मास कितना है 2m और 8m 3m, बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाना है हमारा, a3 यहां से 2mg अपॉन m, m से m कैंसिल करा कितना आ जाएगा, सॉरी 3 भी है ना, 2mg, ठीक है, तो 2g बाई 3, तो a3 हमारा ये आ गया। अब यहां से फील करके ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा, देखें जरा 3 से अगर इसको 2 को काटेंगे कितना आ जाएगा 0.6, यानी कि ये 0.6g हो जाएगा। यहां से काटेंगे तो 0.3g हो जाएगा और यहां से 1g हो जाएगा। तो कौन सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा a1 दिख रहा, यानी कि a1 सबसे ज्यादा, उससे कम कौन है हमारा a3, और सबसे कम है, सबसे कम कौन हो जाएगा हमारा, सबसे कम हो जाएगा a2। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, नोट कर ले। हाँ बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा कि एक पुली के साथ में 3 मासेस अटैच है हमारे, ए मास, बी मास और सी मास। अब ए मास, बी मास, सी मास हमारे हर किसी का दे रखा है वैल्यू की कितना कितना है, ये 2 kg का है, हर एक मास हमारा 2 kg का है। तो कह रहा है कि टेंशन बताना है इन पार्ट बीसी, इस वाले पार्ट में, बीसी वाले पार्ट में हमें टेंशन बताना है। क्या हम लोग ओरल क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके ओरल क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, फिर अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चले अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा, इसको सिस्टम मान ले रहे, तो इसका भी मास 2 है, इसका भी मास 2 है, ये कितना हो जाएगा 4 kg। 4 kg नीचे की तरफ क्या लगाएगा 4g है ना, यानी कि 40 न्यूटन, और ये वाला 2, ये कितना लगाएगा, ये भी 2 का ही है ना, तो ये कितना लगाएगा 20 न्यूटन। अब मैं अगर कहूंगा एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसमें, टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास दैट मींस 40 माइनस 20 अपॉन 2 4 6 कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाना है यहाँ पर 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सही बात है या नहीं है? ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, सही है, ठीक। नेक्स्ट इसमें अब हमसे पूछा है कि इस पार्ट में हमें बताना क्या है, टेंशन बताना है इस पार्ट में, बीसी वाले पार्ट में। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी टेंशन इज T1 मान लेते हैं, इसकी टेंशन क्या है हमारी T1। अब मैं इसका एफबीडी बना लेता हूं सी वाले का, तो सी वाला ब्लॉक जो हो रहा है वो मेरा, उसका एफबीडी अगर मैं देखूंगा, ये सी हो गया 2 kg का, नीचे कितना लगाएगा ये 20, ऊपर क्या लगाएगा ये टेंशन। मेरे को फील करके बताएं कि ये जो ब्लॉक है ये जा कहां रहा है, नीचे की तरफ ना, कितने से जा रहा 3.33, या कह सकते हैं 20/6 से ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर हो रहा? बताए कौन ज्यादा होगा, 20 ज्यादा कि T ज्यादा? पता लग रहा है कि जहां की तरफ जा रहा है वही ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू बचा, यानी कि 2 into ma, 2 into 20/6। क्लियर हो रहा है? इसको मैं यहां पर ले जाऊंगा, ये यहां आ जाएगा, तो 20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20/6 दैट मींस 20/3। इसको मैं और सिंपल लिख दे रहा हूं, ये हो जाना मेरा 20/3 इज इक्वल टू T।
3 बन जा 3 यानी कि 320 जा 60 माइनस 20 दैट मीन्स 40। तो ये कितना हो जाना 40/3। ये आ जाएगी मेरी टेंशन। किस वाले पार्ट में आ जा रही है टेंशन? इस वाले पार्ट में आ जा रही है। अभी अगर मेरे से पूछ लेता कि इस पार्ट की भी टेंशन बता, जिसको अपन नाम दे देते T2, ठीक है। तो इस पार्ट की टेंशन निकालने के लिए या तो इसका FBD ले लेते या तो इसका FBD। यहाँ वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है, इधर वाला आसान लग रहा है, दोनों से ले सकते हैं, बड़ी बात कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। हम क्या कर ले रहे हैं, जहां पर हमें सिंपल दिख रहा है वहां पर जा रहे हैं। ए वाले का FBD दे रहे हैं 2 kg वाला है, नीचे क्या लगाएगा 20 न्यूटन, ऊपर क्या लगा रहा मान लिया T2। जा कहां रहा है? जा रहा है ये ऊपर की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से 20/6 एक्सेलरेशन से, ठीक है। इक्वेशन क्या लगाए, ज्यादा यानी कि T2 माइनस कम इज इक्वल टू 2 × 20/6 दैट मींस 20/3। बोलो हाँ है ना। इसको इधर लेकर गए प्लस का हो गया, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 + 20/3। 3 बन जा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 है ना। 4 4 4 4 20 80/3 यानी कि T2 इज इक्वल टू कितना न्यूटन। नहीं समझ आया? नोट कर ले। तो बेटा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया एग्जांपल। कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ। अभी तो बहुत ही ज्यादा अपना को चैप्टर करना है। अभी कंस्ट्रेंट मोशन इसी का ही जो दूसरा पार्ट है वो भी करना है, और इस पे अच्छे क्वेश्चंस भी करना है। तो इसको अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ, ताकि ये जो चैप्टर है वो फिंगर टिप पे आ जाए हमारे, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो ध्यान से करेंगे और ओरल क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर कोशिश हमने ये करनी है कि क्वेश्चन को बिना पेन चलाए हो जाए, ठीक है। चले अब यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो पहले क्वेश्चन सुन ले। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे एक ब्लॉक है 2 kg का और एक ब्लॉक है मेरा 5 kg का, इन दोनों को अटैच किया बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग लगा दिया। यहाँ पर मैंने इसको खींचा F न्यूटन से, ठीक है। तो F न्यूटन से इसको खींचा, तो इस वाले ब्लॉक में या इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है वो आ रही है T, और जो नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है वो आ रही है T', ठीक है। F न्यूटन फोर्स से मैंने खींचा, तो कह रहा है दोनों का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन। इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि T और T' हमारा क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T एंड T', ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, छोटी सी बात है। अब यहां से क्या मैं इसको बिना सॉल्व करे कर सकता हूं? चले ऐसा फील करते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम माना, मेरे को F की वैल्यू चाहिए पहले तो, ठीक है। क्योंकि जो मेरा ये F है वही मेरा ये T है, क्योंकि यहाँ पर जो F है वही हमारा क्या है T है, सेम एक ही फोर्स है। मतलब ये फोर्स ही तो इस रस्सी को खींच रहा है, वही तो टेंशन होगी इसकी, ठीक है। तो जो मेरा फोर्स निकल आएगा वही मेरा पहला वाला टेंशन आ जाएगा, ठीक है। अब फील करके देखें, पैर नहीं चलाना। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सिस्टम माना, तो ये कितना हो गया 2 और 5 7 का हो गया। नीचे कितना लगाएगा ये, नीचे 70, ठीक है। तो नीचे लगा रहा है कितना 70, ऊपर लगा रहा है F, और जा कहां रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या पता लगा कि F ज्यादा कि 70 ज्यादा? तो F ज्यादा हो जाएगा, है ना। जहां की तरफ जा रहा है, जहां की तरफ मोशन है वो ज्यादा, तो ज्यादा F -70 इज इक्वल टू 7 5 और 2 7 2 जा 40, है ना। मैं एक इक्वेशन लिख दूं तो F ज्यादा, टोटल सिस्टम का यहाँ नीचे 70 ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू M बोले तो 5 6 7 इंटू 2 40। बोलो क्लियर है ये नहीं? तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, इधर जाएगा कितना हो जाएगा ये 84 न्यूटन। क्या समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है। तो जो F है वही हमारा T है, यानी कि कितना आ जाना है ये 84 न्यूटन का आ जाना है। क्लियर? दूसरी बात, ये T' हमने फाइंड करना है। दूसरी बात हमने क्या फाइंड करना है, ये T' फाइंड करना है। अब ये T' बेटा है क्या, ये T' हमने अगर निकालना है तो मैंने कहा था जिस तरफ निकालना हो उसके नीचे के फोर्स है, उसके नीचे के ब्लॉक्स की बात कर ली जाएगी। तो कौन सा ब्लॉक है उसके नीचे, मेरा 5 kg का ब्लॉक है कि नहीं? अब ऊपर देखें तो क्या लग रहा T1, नीचे क्या लग रहा 50, है ना। और जा कहां रहा है ब्लॉक, ऊपर की तरफ, कितने से 2 से। क्लियर होगा? ठीक है। अब यहां से मेरे को फील करके बताओ ज्यादा कौन, T1 की 50? T1 ज्यादा, T1 माइनस 50 ज्यादा माइनस का इज इक्वल टू बचा 5 2 10, F इज इक्वल टू M A बचा फोर्स।
तो ये माइनस का 50 इधर आ जाएगा, तो T1 कितना हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसका मास नेग्लिजिबल है, मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m, इस पुली के ऊपर से जा रही है जिस पुली का मास स्मॉल m से डिनोट कर रहा, सपोर्ट अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, एक ब्लॉक को सपोर्ट करा हुआ है जिसका मास m है, एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑन द पुली बाय क्लैंप इज गिवन बाय, फोर्स कितना लगेगा इस पुली पे, इस क्लैंप की वजह से, इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से इस पुली पे कितना हमारा फोर्स लगेगा ये बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज सोच के बताएं, क्या ये ब्लॉक हमारा मूव कर रहा, नहीं मूव कर रहा ना, तो क्या पता लग रहा कि अगर मूव नहीं कर रहा नीचे ये वैसे क्या लगाने वाला था, अगर ये ब्लॉक की बात करते तो ये नीचे क्या लगाता mg, और ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, इसका मतलब जितना नीचे फोर्स है उतना ही ऊपर फोर्स है, और ऊपर फोर्स कौन होता है हमारा टेंशन, तो पता क्या लग रहा है कि यहाँ पर टेंशन कितना mg, हाँ या ना। अच्छा स्ट्रिंग सेम है, इसका मतलब यहाँ पर टेंशन कितना mg, बोलो हाँ या ना, कैपिटल mg। अच्छा इसकी डायरेक्शन तो दोनों हो सकती है ना, ये ब्लॉक को ऊपर की तरफ mg से खींच रहा है लेकिन पुली को नीचे की तरफ भी mg से खींच रहा है, इस टेंशन की जो दोनों तरफ डायरेक्शन है, अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये पुली को कितने से खींच रहा, तो वो ऐसे करके डायरेक्शन आ जाएगी, पुली को खींच रहा है mg से, कैपिटल mg, और ब्लॉक की अगर मैं बात करता ये ब्लॉक को कितने से खींच रहा, तो ये ब्लॉक को भी हमारा mg से खींच रहा है, तो टेंशन की जो दोनों तरफ डायरेक्शन होती है उसका मतलब ये होता है, ठीक है, यानी कि इस ब्लॉक को ये ऊपर की तरफ खींच रहा और इस पुली को ये नीचे की तरफ खींच रहा बाय फोर्स कैपिटल mg। क्लियर हो रहा है ये बात या नहीं, ठीक है। चलिए अब फील करके देखें जरा बेटा, ये पुली पे ये फोर्स लगा, अब मैं पुली को दिखा दे रहा हूं, पुली को दिखाया यहाँ पर, ये पुली हो गई, ये मेरा एक फोर्स लगा कैपिटल mg, एक फोर्स मेरा ये लगा कैपिटल mg, हाँ या ना, और एक फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास से भी लगेगा जिसका नाम होगा स्मॉल mg, जो कि पुली का खुद का मास भी तो है ना। तो देखो जरा ये दोनों की दोनों फोर्स कहाँ की तरफ है, ये दोनों फोर्स हमारे नीचे की तरफ है, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल mg, है ना। तो अब देखें दो फोर्स हो रहे हैं, एक फोर्स हमारा कैपिटल mg और एक फोर्स हमारा स्मॉल m प्लस कैपिटल mg, हाँ या ना। दो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इसमें वो क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल mg का स्क्वायर प्लस m प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर, बोले हाँ, चाहो तो g को कॉमन ले लो यहाँ से, तो r इज इक्वल टू g तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ठीक हो गया ये आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि एक लिफ्ट है, और एक लिफ्ट है हमारी जिसका मास कितना दे रखा है 600 kg का दे रखा है, वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो कह रहा है कि टेंशन कितना होगा इसमें ये बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मैं बार बार ये क्वेश्चन करा के टाइम लॉस कर रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके ओरल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर ऐसे ही देख लेता हूँ, नीचे क्या लगाएगा, ये नीचे लगाएगा 6000 into g 6000 न्यूटन, ठीक है। ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, क्या ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, टेंशन ज्यादा कि 6000 ज्यादा, टेंशन ज्यादा, तो T माइनस मतलब ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू 16, ये 6 गुना 1200, ठीक ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 6 कितना हो जाना है 7200 न्यूटन, टेंशन कितना आ जाना 7200 न्यूटन आ जाना है। क्लियर है ना। क्वेश्चन में तुम्हारे जो सोल्यूशन है, जो ऑप्शन है उसमें है 7080 न्यूटन, तो वहां पर g की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, g की वैल्यू को 10 लिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 7080, अदरवाइज 7200 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा कि एक ब्लॉक है जिसका मास 8 kg है और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है। अब ये रॉड मासलेस स्ट्रिंग से ना बंधे होकर
ऐसी स्ट्रिंग से बंधे हैं जिनके पास कुछ मास है, और वो मास कितना है यहाँ पर 3 kg दे रखा है। जो स्ट्रिंग है या जो रस्सी है, जो रोप है हमारी, उसका मास कितना दे रखा है 3 kg दे रखा है। फिर से सुन लें, 8 kg का एक ब्लॉक 3 kg की रस्सी से यानी कि 3 kg की रोप से 5 kg वाले ब्लॉक के साथ में अटैच करा हुआ है। ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो रहा? क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा? तेरा फोर्स जो इसको खींचने की लिए लग रहा है वो कितना लग रहा है 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पहले तो फील करके बताएं क्या ये हमारी ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी या रुकी रहेगी, कहाँ जाएगी, ये फील करके बताएं। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये फील कर ले कमेंट में जवाब दे देंगे फील करके कि क्या हो रहा है ये। मतलब अगर मेरे पास 2 ब्लॉक रखे हुए भारी भारी से ब्लॉक है और उसके साथ में एक रस्सी भी भारी है, अब मैं उसको खींच रहा हूँ हल्के हल्के या ज्यादा, पता नहीं है फोर्स मेरा उस लेवल से कम का है जिस लेवल का फोर्स मुझे चाहिए इसको खींचने के लिए। अगर ये कम का हुआ तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, अगर ये ज्यादा का हुआ तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, अगर ये बराबर हुआ तो बॉडी रुकी रहेगी। ठीक है, तो अगर मेरा ये फोर्स कैसा भी है, ठीक, वो अपना को सॉल्व करके निकालना है कैसा है। ठीक है, अगर निकाल पा रहे हो तो कमेंट में बताएं कि कौन ये ऊपर की तरफ जा रहा है सिस्टम या नीचे की तरफ जा रहा है या रुका जा रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि जो स्ट्रिंग है या जो रोप है हमारी वो अब मासलेस नहीं है। जब मासलेस हुआ करती थी तब मैंने बताया था कि टेंशन हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा, सेम होगा। जब मास हमारा कैसा होगा, मासलेस होगा, स्ट्रिंग हमारी मासलेस होगी तो जो हमारा टेंशन होगा वो कैसा होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। लेकिन अब ये स्ट्रिंग कैसी है, ये स्ट्रिंग मास वाली है, इसके पास मास है, तो टेंशन हर एक पॉइंट पे यहाँ पर अलग टेंशन होगा, यहाँ अलग टेंशन होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, हर एक जगह पे टेंशन कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो मेरे से पूछा क्या है कि टेंशन बताना है एट पॉइंट पी पॉइंट पे हमारा टेंशन क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग देख ले रहे हैं क्या ये 180 न्यूटन हमारा जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उससे ज्यादा है या कम है। तो मैं पहले इस सबको क्या मानूंगा, एक सिस्टम मान लूंगा। तो मेरे पास कितना दिख रहा, 8 और 3 11 और 5 16, यानी कि 16 और जी लगा देंगे तो 160 न्यूटन मेरा कहाँ लग रहा, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा मेरा 180, यानी कि 20 का जो फोर्स है 20 न्यूटन के फोर्स से ही क्या होगा, ऊपर जाएगा। मैं कहूंगा एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कहोगे कि भैया 20 न्यूटन बाय 8 और 3 11 15 16, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही ऊपर जाएगा। ठीक है, क्या मैंने ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया? सॉल्यूशन कैसे करके निकालना है, ज्यादा यानी कि 180 माइनस कम यानी कि 160 इज इक्वल टू बचा इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरा कितना है, मास है मेरा 16 और एक्सेलरेशन ए है, तो ये कितना बचेगा 20 इज इक्वल टू 16a। तो a इज इक्वल टू बेटा 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाना है। क्लियर हो रहा? दूसरी बात, अब मुझसे पूछा क्या है, कह रहा है इस P पॉइंट पे टेंशन बताना है, इस P पॉइंट पे मेरे को टेंशन बताना है। तो मैं क्या करूंगा, इस P पॉइंट से नीचे की सिस्टम को एक मास कंसीडर कर लूंगा, यानी कि 3 kg प्लस 5 kg, मैं कितना कंसीडर कर लूंगा, इस P पॉइंट से मान लूंगा कि ये P पॉइंट है और इसके नीचे कितना मास लगा हुआ है मेरा 8 kg लगा हुआ है। तो सोचो जरा, नीचे कितना जाएगा, ये 80 लगाएगा, ऊपर क्या है टेंशन, मतलब इस P पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के नीचे की सारी चीज को एक ब्लॉक मान लिया और एक मासलेस रस्सी मान ली। ठीक है, ये हो गया। तो अब मेरे को बताना है कि इस P पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। अब ये सिस्टम जा कहां रहा है, सिस्टम जा रहा है ऊपर की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से 5/4 एक्सेलरेशन से, ऊपर की तरफ 5/4 एक्सेलरेशन से। क्या कंडीशन क्या होगी, ज्यादा कौन होगा, टेंशन की 80, टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो T माइनस 80 इज इक्वल टू ma, m और a कितना हमारा 5/4, 4 से काटा 2, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू T माइनस 80, दैट मींस T इज इक्वल टू 90 न्यूटन। क्या क्लियर है बात या नहीं है? सही है, नोट कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।